जय श्री राम बच्चों, कैसे हो? सभी ने छुट्टियां मनाई ना। चलो अब हम करते हैं पढ़ाई। जो हमने लेसन एक बार पढ़ा था, अब हम ये जो पाठ है वो हम समझेंगे। उसमें जो हमारे हिंदी पाठमाला पुस्तिका है उसमें से परिवेश में हिंदी पाठमाला परिवेश पाठ 3 है सच्चाई, वो आज हम यहाँ करने वाले हैं। पाठ 3 सच्चाई। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवाल को हल करने में जुट गए। एक दिन क्या हुआ कि ये जो क्लास था उसमें गुरुजी थे वो गणित विषय है वो पढ़ा रहे थे। तो उसने सभी बच्चों को थोड़े सवाल हल करने के लिए क्लास में दिए। वर्ग में क्लास में जो सवाल थे वो हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवाल को हल करने में जुट गए। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था। उसका नाम गोपाल था। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। क्लास में एक बच्चा बहुत होशियार था, उसका नाम था गोपाल। उसने क्या किया कि थोड़ी ही देर में सभी सवाल हल कर लिए और गुरुजी को बोल दिया कि मैंने सवाल हल कर लिए हैं, ये मेरी पुस्तिका। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका झांकी, उसकी बुक में देखा तो सभी सवाल सही थे। गुरुजी तो चकित रह गए। उसने देखा कि गोपाल के सभी सवाल सही है। उसने गोपाल की पीठ थपथपाई और उसकी प्रशंसा की। पीठ थपथपाना उसका मतलब है शाबाशी देना। उसने गोपाल को शाबाशी दी और उसकी प्रशंसा की। उसने कहा, अरे बच्चा तुमने तो बहुत जल्दी सवाल हल कर लिए। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करने के लिए दिए और बोले, बच्चों यह आज का गृह कार्य है। इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। बाद में उसने सभी बच्चों को थोड़े सवाल घर से हल करने के लिए उसके होमवर्क में दिए, गृह कार्य में दिए और ये सब आपको घर से हल करना था। सभी बच्चे ये सुनकर खुश हुए और घर चले गए। देखो यहाँ जो गोपाल है ना, वो भी ये आपका अपना होमवर्क करने बैठ गया है और उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही है। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा लो। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले यह सवाल हल कर लो। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा जो खाना है वो पहले खा लो, बाद में आप अपना वो कार्य करना, होमवर्क करना और अपना सवाल हल करना। मगर गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले मैं अपना काम पूरा करूँगा। सभी सवाल हल हो गए हैं मगर एक जो है वो मुझसे नहीं हो रहा है। वो एक समस्या वो उससे नहीं हो रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। गोपाल ने कहा, माँ बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं, परंतु यह सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है। गोपाल बोला। यह कहकर और फिर सवाल हल करने लगा। ऐसा बोलकर वो फिर अपने काम करने लगा। फिर जो सवाल था उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो हल करने लगा। गोपाल ने बहुत माथापच्ची की परंतु सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका एक मित्र वहाँ आया। गोपाल ने जो एक सवाल था वो हल नहीं हो रहा था, उसके लिए बहुत माथापच्ची की। उसके लिए उसने बहुत मेहनत की, ये से वैसे सभी तरह से उसने मेहनत की, कोशिश की कि ये जो सवाल है वो हल हो जाए, मगर नहीं हो रहा था। उसी समय उसका एक मित्र है वहाँ आया।
गोपाल ने मित्र की सहायता से वह सवाल हल कर लिया। अपने जो मित्र था, अपना फ्रेंड था, उसकी मदद से उसने उसको जो सवाल नहीं समझ में आया था वो सवाल समझ लिया, हल कर लिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। कहा दूसरे दिन क्या हुआ कि अगले दिन सभी बच्चे स्कूल गए। गुरुजी ने उसकी बुक देखी, पुस्तिकाएं जांची तो उसमें जो गोपाल था उसके सभी सवाल, उसके सभी आंसर थे वो सही थे। एक ही बच्चा ऐसा था कि उसका सभी आंसर, सभी उसका संस्था जो गणित सभी सब्जेक्ट का जो सवाल था गोपाल का ही सभी सही था। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल, मुझे तुम पर गर्व है। पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है। उसने कहा, बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है क्योंकि सभी बच्चों में से सिर्फ तुम्हारे सवाल ही सभी सवाल सही थे। फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ, पुरस्कार के रूप में देता हूँ। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये कलम है वो दे रहा हूँ। मगर क्या हुआ, गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल तो रोने लगा। गुरुजी तो हैरान रह गए कि ये क्या, मैं बच्चे को इनाम दे रहा हूँ तो बच्चा तो रो रहा है। उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने क्या बोला कि गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ। उसने कहा, जो आप मुझे इनाम दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, वो मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। गोपाल ने कहा, आपने कहा था कि सभी सवाल का जवाब आप स्वयं करेंगे। मैंने सभी सवालों को किया अपने आप, मगर एक रह गया था, वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो वो हल करने के लिए मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। गुरुजी खुश हुए, क्यों खुश हुए? गोपाल की मदद की उसके मित्र ने इसलिए कि गोपाल ने सच बोला था कि मैंने एक सवाल था वो अपने आप नहीं किया था, मित्र की मदद की थी। उसने तो बुक दिखा दी अपने सर को, अपने गुरुजी को, तो उसने कहा कि शाबाश। फिर भी गोपाल ने कहा कि आप हमें शाबाशी दे रहे हैं, आप हमें इनाम दे रहे हैं, तो हम वो इनाम के लायक नहीं हैं क्योंकि ये जो सभी सवाल हमने अपने आप हल नहीं किए थे। गोपाल ने अपनी गलती भी मान ली और उसने सच भी बोल दिया। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। वे बोले, बेटा यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। उसने कहा, ये तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उसने कहा, गुरुजी ने कहा गोपाल को कि पहले तो मैं आपने सभी सवाल सही किए इसलिए दे रहा था, मगर अब तुमने सच बोल दिया क्लास में, सभी के सामने, सभी बच्चों के सामने मुझे सच बता दिया कि मैंने सभी सवाल अपने आप हल नहीं किए हैं, मैंने तो मेरे दोस्त की, मेरे मित्र की सहायता से किए हैं। बच्चों जानते हो यह बालक कौन था? ये जो बालक है ना उसका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था और वो हमारे भारत देश के बहुत बड़े नेता बने बाद में। और हमारे जो महात्मा गांधी है, हमारे राष्ट्रपिता, उसके गुरु भी थे, वो उसको अपना गुरु मानते थे। इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को
अपना गुरु मानते थे। वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले हमेशा के लिए सच बोलने के लिए माने जाते थे, उसका नाम था। और वो हमारे देश के महान नेता थे। जो हमने लेसन पूरा पढ़ा उसमें से हमें समझ में आता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जब भी हम गलती करें तो गलती हमारी स्वीकार करने के लिए अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए।